बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको ज़माइर पढ़ाएंगे, यानी कुरान मजीद को समझने के लिए हम अभी ये सबक का सिलसिला शुरू किए। ये हमारा पहला सबक है। सबसे पहले हम आपको ज़माइर समझाएंगे। ज़माइर को समझने के बाद काफ़ी हद तक जो है कुरान का तर्जुमा आपके लिए आसान होगा, और इस तरह इंशाल्लाह हम रफ्ता रफ्ता जो है आपको इस स्टेज तक ले आएंगे कि आप जो है ना बग़ैर किसी से पढ़े अगर हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा करेंगे तो इंशाल्लाह कुरान का तर्जुमा आपको आएगा। सबसे पहले जो है हम ताख़ीर किए बगैर इनको आपको समझाते हैं कि इससे पहले तमहीदी तौर पर ये बात समझे कि ज़माइर जो है अरबी के अंदर वाहिद तस्निया जमा, एक को वाहिद, दो को तस्निया और दो से ज़्यादा को जमा कहते हैं, जबकि इंग्लिश और दीगर ज़बानों में वाहिद जमा होता है, जबकि यहाँ तीन होते हैं। तो वाहिद तस्निया जमा, और इंग्लिश में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम को कहते हैं, सेकंड पर्सन मुखातब को, थर्ड पर्सन जो है वो गायब को कहते हैं, जबकि यहाँ गायब से शुरू होता है। थर्ड पर्सन शुरू में आता है, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, और फिर थर्ड पर्सन शुरू में जो आता है उसमें भी जो है वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर हैं शुरू के, फिर मुअन्नस के हैं, शुरू के 3 मुज़क्कर, फिर मुअन्नस, सेकंड पर्सन में भी ये, और फिर आखिर में जो फर्स्ट पर्सन आता है उसमें भी यही है। मसलन शुरू में आता है कि वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें। इसी तरह तुम एक मर्द, तुम दो मर्द, तुम सब मर्द, तुम एक औरत, तुम दो औरतें, तुम सब औरतें, इस तरह होता है। और आखिर में जो मुतकल्लिम है उसमें क्या है, उसमें दो ज़मीरें हैं। एक मैं, अना का मतलब होता है मैं मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, बार सूरत अना होगा, और अगर हम ज़्यादा हैं तो उस वक्त नहनु होगा। यहाँ वाहिद और जमा है, वाहिद तस्निया जमा नहीं है, और इसमें मुज़क्कर मुअन्नस में भी कोई फ़र्क नहीं है, यानी मुतकल्लिम की ज़मीर में मुअन्नस मुज़क्कर में कोई फ़र्क नहीं। अना, अगर मैं मर्द हूँ तो भी अना बोलूँगा, अगर कोई औरत है तो वो भी अना बोलेगी। इसी तरह जो है नहनु, अगर हम सब मर्द हैं तो हम नहनु बोलेंगे, अगर सब औरतें हैं तब भी हम नहनु बोलेंगे। अब देखिए ये बोर्ड के अंदर आप देखिए, आपको समझ आएगा। ये हुआ हुमा हुम, ये वो एक मुज़क्कर, वो दो मुज़क्कर, वो सब मुज़क्कर। हिया हुमा हुन्ना, वो एक मुअन्नस, वो दो मुअन्नस, वो सब मुअन्नस। ये ज़माइर जो है ये थर्ड पर्सन है, शुरू में आए हैं अरबी में। और अब इसका तर्जुमा मैंने आसान करने के लिए किया है कि एक ट्रिक आपको बता रहा हूं। देखो हुआ है, उल्टा करो, वाव को इधर करो, हा को उधर करो, तो वो इसका तर्जुमा है। अब हा जहां भी आया वो सब का तर्जुमा वो है, इसका सब का तर्जुमा वो है, लेकिन फर्क ये है कि वो एक, वो दो, वो सब ये मुज़क्कर है, वो एक, वो दो, वो सब ये मुअन्नस है। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद सेकंड पर्सन जो है मुखातब की ज़मीर आती है। मुखातब में क्या है, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ये है। तो इसमें इसका तर्जुमा भी मैंने आपको आसान करने के लिए ट्रिक ये बता रहा हूं कि अन तुम के अंदर अलिफ और नून को निकाल दो, अन को साइड पे कर दो, तुम। अरब कुरान में कहा जहां भी तुम लफ्ज आएगा तो समझो उसका माना ही तुम होता है। मसलन ज़रब तुम, कुन तुम, जहां भी तुम आएगा उसका माना भी तुम है। तो ये तुम इसका माना है, तो ता वाले सब जो हैं ये तुम के माना में है। तुम एक, तुम दो, तुम सब, तुम एक, तुम दो, अंती, अंतुम, अंतुन्ना, तुम सब। ये तीन जो है ये मुज़क्कर है, ये तीन मुअन्नस है। और आखिर में अना है, अना में, चाहे मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, नहनु हम, चाहे मुअन्नस ये मुज़क्कर है। ये ज़माइर जो है ये फ़ाइली हालत है। आपको पता है कि ज़माइर जो है ना 3 किस्म पे इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश ग्रामर जिसने पढ़ा है उसको ये बात समझ आएगी। इंग्लिश ग्रामर में एक होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि फ़ाइली हालत, यानी ज़मीर फ़ाइल बन रही हो। मसलन हुआ ज़रबा, उसने मारा। अब मारने वाला अगर वो है तो वो हुआ होगा, हुमा हुम, हुआ ज़ैदुन, वो ज़ैद है। और ये अकेले इस्तेमाल होते हैं इस अंदाज में। ये फ़ाइली हालत है, इसको इंग्लिश में सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे आई, मी और माई होता है। आई का माना मैं, मी का माना मुझे, और माई का माना मेरा। तो माई वाला पोसेसिव केस मिल्कियत को जाहिर करता है, मी जो है मफूली हालत है, आई जो है फ़ाइली हालत है। इसी तरह यहाँ क्या होगा, ये हुआ हुमा हुम, ये सारे ज़माइर में से सिर्फ हुआ जो है इसकी मफूली हालत जो है सिर्फ ये वाव को ख़त्म करके हु, बस हु बन जाएगा। हु इसकी मफूली हालत है। हु जहां भी आएगा समझो ये हुआ ज़मीर जो है ये हु बना हुआ है। मसलन ये क्या, ज़रबहु, या ज़रबतु का माना मैंने मारा, हु, ज़रबतु हु, मैंने उसको मारा। ये हु जो है ये वाहिद मुज़क्कर है, और बाकी हुमा, ज़रबतुहुमा, ज़रबतुहुम, ये इसी तरह रहेगा। हिया को हा बनाएंगे, ज़रबतुहा, मैंने उस एक मुअन्नस को मारा, तो ये हा बन जाएगा। और ज़रबतुहुमा, ज़रबतुहुन्ना, ये इसी तरह रहेगा। और अंत, अंतुम, अंतुम, ये जो किस तरह बनेगा, ये का, इसको का से बदल देंगे। का मतलब अंत, मतलब मैंने, अंत ज़रबत, तूने मारा, अगर मैंने तुमको मारा, ज़रबतु का, ज़रबतुकुमा, ज़रबतुकुम,
ضربتکی، ضربتکما، ضربتکنہ، یہ اس طرح بنے گا. اور انا جو ہے اس کا مفعولی حالت بنے گا نی، یعنی ضرب نی، ضربہ اس نے مارا، نی مجھے، اطعم نی، سقا نی، یہ اس طرح ہے. اور نا جو ہے اطعم نا، وسقا نا، نا ہم، یہ مفعولی حالت ہے. نحن نا بنے گا اور انا نی بنے گا. اور پوزیسیو کیس میں جا کر جو اضافی حالت ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اضافت کسی کی طرف کر لیتے ہیں تو اس وقت بھی ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں آتا. اس میں یہی مفعولی حالت بعینہ ہی یہاں لے جائیں گے، صرف یہ بدلے گا. نی جو ہے، نی کو ہم صرف یا سے بدلیں گے مثلا. اور اس میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ ان کے شروع میں، اس کے شروع میں جو ہے ورب آئے گا، ورب، تو جا کے ورب کے بعد جو ہے نا اس کا مفعول ہوگا، آبجیکٹ ہوگا. جبکہ اس کے شروع میں ناؤن آئے گا، مثلا ربہ، ربہ یعنی ربہ، اس ایک مذکر کا رب. ربہما، ربہم، ربہا، یہ ہا بنے گا. ربک، ربکما، ربکم، ربکی، ربکما، ربکن. اور یہ بدلے گا ربی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اصل میں اس طرح ہے، ربی، ربی کے نیچے با ہے، با کے نیچے کسرہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ربی، ربی زدنی علما. تو یہ بنے گا نی یا سے بدلے گا، باقی یہ اسی طرح رہے گا. یہ تین حالتیں ہیں ضمائر کی، آپ اس کو اچھی طرح سمجھے. انشاءاللہ آپ جو ہے، ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، آپ ہمیں اس سبق کو جب آپ پڑھیں تو پڑھنے کے بعد ان کا ترجمہ، ان کا معنی سمجھنے کے بعد قرآن مجید میں آپ ان کو تلاش کریں، سمجھے، سمجھ کر اگلا سبق ہے اس کے لیے آپ تیار ہو جائے. اگلا سبق اس وقت تک آپ نہ دیکھیں جب تک کہ یہ سبق آپ کو یاد نہ ہو. انشاءاللہ چلتے ہیں، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.